केसरी टीवी। बिहार में सरकारी पैसे का जनाजा कैसे निकलता है, इसकी वानगी देखनी है तो कटिहार आइए, जहां हम आपको एक ऐसे खबर से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसे देख आप भी उफ कह बैठेंगे और कहेंगे कि ये क्या बला है। जहां करोड़ों की राशि से बना बिना अप्रोच पुल लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। वहीं डीएम साहब से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जांच कर कार्रवाई की बात कहकर पल्ला झाड़ डाला। देखिए हमारे संवाददाता रजनीश कुमार की ये खास रिपोर्ट। दरअसल स्क्रीन पर चल रही ये तस्वीर कटिहार के डंडखोरा प्रखंड इलाके की है, जहां महेशपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पसंता पुल का निर्माण किया गया है। बताया जा रहा है कि इस पुल के निर्माण पर 4 करोड़ से अधिक की लागत आई है, मगर आप जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए। पुल के बिचला हिस्सा का निर्माण पूरा हो चुका है, मगर बिना अप्रोच का ये पुल हवा में खड़ा है। इसकी ये हालत कोई 1 आध या 6 महीने से नहीं, बल्कि इसका लक्ष्य 2 सितंबर 2021 को तय किया गया था। ये पुल कब से ऐसे ही अधूरा पड़ा हुआ है? ये लगभग 4 साल से ये अधूरा पड़ा हुआ है। ये अगर जुट जाता तो कितना गांव जुट जाता इससे? दर्जनों गांव से प्लस लोगों का जो सुविधा मिलती है इसको आवागमन के लिए, इसको जुट जाना की बहुत ज़रूरत था, जो कि नहीं हो पा रहा है। किसके से मतलब कि अगर ये बन जाती, फुल फ्लेज हो जाता तो कौन कौन सा गांव अगर कोई आपका झुनकी है, बौड़ा है, पटारा है, महेशपुर है, ये सब गाँवों का आवागमन जो है मैंने बहुत सुदृढ़ होता। नहीं जुटने से जैसे अधूरा पड़ा हुआ तो कितना आप लोगों को परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जैसे बाढ़ के समय में तो ये के चल ही नहीं पाते हैं। अभी हल्का बारिश भी हो जाती है तो ये रास्ता बंद हो जाता है और आवागमन बिल्कुल ठप होता है। ये पुल का कोई महत्व नहीं रह जाता है। या पुल के बन जाने से बहुत लोगों का आवागमन सुविधा हो जाएगा। इसको बनना बहुत ज़रूरी है। क्या चाहते क्या? इसका बन जाना चाहिए, तुरंत बनना चाहिए। इस पर अधूरा पड़ा है, इसको पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाना एकदम निश्चित है, हो जाता अब सुविधा है। कहीं ना कहीं सरकार के पैसा का दुरुपयोग नहीं नजर आ रहा है? पैसे का दुरुपयोग समय का मैंने समय के साथ बंधा हुआ नहीं है। मैंने इसको समय के साथ बांधना चाहिए था। पुल तो बना हुआ है, इसका दोनों पार में मिट्टी लगना है, इसको चालू होना है, इसको बन जाना था। पुल तो अच्छी चीज़ है, यहाँ ज़रूरत था, लेकिन इसका समय सीमा के अंतर्गत नहीं होने से 4 साल से पड़ा हुआ है। वरुण कुमार शर्मा। बहुत ज़्यादा अभी तो बताया, जैसे कि हमारे ये वरुण जी बताए कि बहुत ज़्यादा परेशानी है। हम लोग तो घूम के ऐसे पानी होने के बाद हमको इधर से घूम के आना पड़ता है, वो उधर बौड़ा झुनकी होकर उसे आना पड़ता है। ये होने के बाद तो फिर इधर कटिहार की सुविधा बहुत अच्छा होगा, बहुत जो नज़दीक हो जाएगा कटिहार मेरा। नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये माहौल उड़ाया जा रहा है बनाकर? नहीं कहीं न कहीं तो पुल तो बन के तैयार है, लेकिन इसके जो दोनों साइड अप्रोच है ये पता नहीं कहीं ना कहीं क्या गलती है, क्या प्रशासन या तो आपका सरकार की कोई हो या तो इसे ठेकेदार कोई किया हो, जो कि जिसके कारण से दोनों साइड अप्रोच नहीं बनने के कारण हमारे पूरे गाँव को समस्या एकदम पूरा अधूरा पड़ा हुआ है। कौन गाँव इससे विहीन है जो पानी बहुत इधर है पटारा, इधर से यहाँ से आइए पटारा, महेशपुर, झुनकी, आपका बौरा, इधर 4-5 मतलब मोटा मोटी 10-12 गांव है, जैसे कि हम लोगों को पता है, तो जो बाधित है पूरा। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं इसको जल्दी से जल्दी अप्रोच पूरा हो और हम लोग इस रोड का आगमन चालू हो तो हम लोगों को सुविधा कटिहार, हम लोग घंटों को सुविधा हम लोगों को कम से कम 10 मिनट 20 मिनट में आ जाए हम लोगों को पस्तौल पर, यहाँ का वो होना भी चाहिए। वरुण कुमार शर्मा। ये ब्रिज कब से ऐसे ही पड़ा हुआ है? 5 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। अच्छा, ये अगर ब्रिज बन जाता तो कहाँ से कहाँ जुड़ जाता ये रोड? ये सुनोली, इधर कटिहार। अब कितना परेशानी हो रहा है? नहीं बहुत परेशान होता है। क्या परेशानी हो रहा है? ये रास्ते के जाने आने में। अभी टेम्पू से आप ही लोग पार हो रहे हैं? हाँ, तो फिर उतर गए? टिप्पू नहीं जा पाया था, कैसे जाएंगे हम लोग? पलटी मार देगा तो क्या हम लोग खतरनाक है, इसीलिए उतर गए हम लोग। क्या चाहते हैं आप लोग? रास्ता चाहते हैं हम लोग, क्या नाम? पुल बनना चाहिए। क्या नाम है आपका? गुरु हंसदा। कब हुआ था ये पुल का निर्माण? 3-4 साल हो गया लगभग। क्या कारण है जो अभी तक अधूरा पड़ा? जमीन निजी ज़मीन में पड़ता है
अधिग्रहण नहीं हो जाने के कारण इसलिए काम रोका गया है। क्या पहले सूचना जमीन बनने से, ब्रिज बनने से पहले सूचना नहीं दी गई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं दी गई थी। कब से ये पड़ा हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ है? लगभग अभी 2 या 3 साल अप्रोक्स ऐसे बंद पड़ा हुआ, 3 साल। आप लोग का क्या कहना है कि तो आजीवन मुआवजा मिले, अपना भूमि अधिग्रहण करे। मतलब जमीन बनने से, मतलब ब्रिज बनने से पहले जमीन अधिग्रहण नहीं किया था? नहीं, वो चीज़ अधिग्रहण नहीं हुआ है, ना ही नापी किया गया इसका, इसी कारण अभी तक रुका है। इसी कारण रोका गया है। आप लोग चाहते क्या है? तो आजीवन मुआवजा मिले, पुल निर्माण का काम शुरू हो। अमन आनंद। इस पुल के निर्माण होने से आसपास के लगभग 1 दर्जन गांव के लोगों को आवागमन में फायदा होता, तो वहीं जिला मुख्यालय से दूरी भी कई किलोमीटर कम हो जाती। मगर पुल के निर्माण नहीं होने से लोगों को जैसे तैसे नीचे होकर सफर तय करना पड़ता है। बारिश के दिनों में ये परेशानियां दोगुनी हो जाती हैं। वहीं डीएम मनीष कुमार मीणा ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। क्योंकि अभी तो आदर्श आचार संहिता लग गया है और विभिन्न प्रकार के जितने भी कंस्ट्रक्शंस वर्क हैं, जो ऑनगोइंग वर्क्स हैं, उन्हीं को किए जाने का प्रावधान है। और किसी तरह का नया वर्क होगा तो उसको फिर आदर्श आचार संहिता के बाद नहीं होगा। उस सभी का संबंधित विभाग से हम लोग रिव्यू करके उसका फिर फॉलो कर लेंगे। कटिहार के इस अधकचरे विकास ने लोगों की जिंदगी अधर में डाल रखी है, क्योंकि जब पुल निर्माण की बात आती है तो आश्वासन का पिटारा खोल लोगों को भरोसा दे दिया जाता है, और जब बारिश के दिनों में या फिर अन्य समय में जैसे तैसे लोग अपनी जान जोखिम में डालकर दूरियां तय करते हैं तो सिस्टम का दोष कहकर दिल को ठंडा कर लेते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि लोगों की ये समस्या आखिर कब तक दूर हो पाती है। बिहार समेत देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।